नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करने की है, बहुत अच्छी तरह से देखने की है। देखिएगा, आपकी जो सबसे छोटी उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व लेती हुई यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रही है। धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर बहुत अच्छी है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो हथेली का जो उंगली है, उंगली का जो टिप है यहाँ पे एकदम पॉइंटेड दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से पॉइंटेड है, नुकीला है, शार्प है। व्यक्ति थोड़ा मौकापरस्त है। किस समय पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज के लिए बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं। और कहीं ना कहीं जो मार्केटिंग और सेल्स के गुण हैं वो आपके अंदर बहुत अच्छे, कम्युनिकेशन स्किल्स लगातार बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त फायदा भी आपको मिलेगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी अगर देखें तो आपकी हथेली में यहाँ से निकलकर एक व्यापार की रेखा स्पष्ट रूप में दे जाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से व्यापार के गुण आपके अंदर बहुत सुंदर हैं। सेल्स और मार्केटिंग के गुण बहुत ही अच्छे हैं। और जैसे ही आपका आपका बुध थोड़ा सा भी मजबूत स्थिति में आएगा तो मन चाहा धन की स्थिति, मन चाहा विस्तार कहीं ना कहीं जो है आपके जीवन में उतर आएगा। अब एक चीज़ और है कि अचानक बहुत बड़ी तरक्की के योग आपकी हथेली में कब से बन रहे हैं और बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है। शुक्र के ऊपर वाला जो ये पार्ट है इसको अंगूठा कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 और ये पार्ट हो गए 1 2 और 3, ठीक है ना। वैसे 4 हो गए हैं, बहुत सुंदर है। लेकिन यहाँ पे ये पार्ट आप देखेंगे इस प्रकार से हड्डी बहुत ज़्यादा उभर चुकी है। लेकिन बहुत बड़ी तरक्की अपने व्यापार में कब मिलेगी, ये बता रहा है कि जीवन काल के 56वें वर्ष से, जीवन काल के 56वें वर्ष में अचानक आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की है, ये दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप जो है तरक्की की सीमा को पार कर रहे होंगे तो ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आ जाएगी। इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। धार्मिक भी होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए आपका अंगूठा जीवन काल के 56वें वर्ष से बहुत अच्छे योग बना रहा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। व्यवसाय में विशेष सफलता को प्राप्ति होगी, विशेष सफलता आपको मिलेगी जीवन काल के 56वें वर्ष से। अचानक तरक्की, विशेष प्रकार की सफलता। और धन के मामले में भी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। और एक चीज़ खासियत आपके अंदर बहुत अच्छी है, क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप, इसको मिटा लेता हूँ मैं। जीवन की रेखा के साथ साथ जो है आपकी हथेली में जो है दो, एक जीवन की सहयोगी रेखा और एक पूरी तरह से मंगल रेखा दिखाई दे रही है। जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट हो, कोई कष्ट हो भयंकर, उसको ये रेखा हर लेगी, आपके जीवन पे आंच नहीं आने देगी। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में
दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में आपको मिलेगा। जीवन में वास्तव में भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इसका अनुभव भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, ये रेखाएं इंगित कर रही हैं कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। सोचने की, समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से यहाँ पे मौजूद है और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में यदि कोई एक निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। जमीन जायदाद से भी आपको लाभ होगा आने वाले समय में, और जमीन जायदाद से जहां लाभ होगा वहीं कहीं ना कहीं अगर कागज का उद्योग हो, लकड़ी का कोई काम हो, तो इसमें भी आपको भरपूर लाभ की प्राप्ति होगी। एक चीज से थोड़ा सावधान रहें, लापरवाही के गुण भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर आने वाले हैं, इनसे आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ये आपकी हथेली की ये रेखाएं कह रही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, करियर और धन की रेखा इस तरह से आ रही है, लेकिन एकाएक हृदय रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। क्या मतलब है? कभी भी भावनाओं के वशीभूत होकर कोई निर्णय मत लें या जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। अगर आप जल्दबाजी में भावनाओं के वशीभूत होकर कोई निर्णय ले लेते हैं तो स्वयं के डेवलपमेंट के, स्वयं के प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उसको पाना जो है कठिन हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर हम देखेंगे फिर जीवन काल के 56वें वर्ष से चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, इसमें अस्थायित्व तो सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है। चौथी बात, अगर हम देखेंगे यहाँ से एक रेखा आ रही है और यहाँ से एक रेखा आ रही है, शनि पे एक मछली का चिन्ह बनाती हुई दिखाई दे रही है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षित रहेंगे। एक अनुशासनात्मक व्यक्तित्व आपका रहेगा, दार्शनिक किस्म का भी व्यक्तित्व रहने वाला है। और एक बात बहुत अच्छी है कि लाख प्रयास करने के बावजूद भी आपके जो विरोधी हैं आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा करता हुआ यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं नीचे की ओर जा रही हैं, मानी आने वाले समय में विशेषकर 56वें वर्ष से एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे देखें इस तरह से जो है रेखाएं हैं, इसका मतलब है मल्टीपल सिटी का व्यापार आपका होने वाला है, या तो अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज बढ़ेगी कि उसकी टीचिंग तक आप दे सकें। ये यहाँ पे साफ तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे सूर्य की रेखा बहुत अच्छी है, यहाँ पे जो है एक यश का साइन भी बन रहा है। निश्चित तौर पे जो है आने वाले समय में यश की प्राप्ति होगी। अभी अगर देखें तो कहीं ना कहीं हथेली में जालनुमा बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है, वो मन चाहे रूप से आगे नहीं बढ़ रही है। आर्थिक स्थिति मन के मुताबिक यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कभी कभी संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाता है, निर्णय लेने की क्षमता में असर पड़ जाता है, उलझन की स्थिति भी बन जाती है और कहीं ना कहीं आंशिक रूप में संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक सूर्य क्रिया मैं आपको विधिवत तरीके से दूंगा। बस आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसको करिएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से करिएगा तो आपको बहुत अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पे अगर हम दूसरी चीज़ देखते हैं, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। मिडिल फिंगर सीधी है, मेहनती है, कर्म में विश्वास रखने वाला आपका व्यक्तित्व है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ,
यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर वर्तमान समय में प्रबल मात्रा में है। ये इससे बड़ी है निश्चित रूप से रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है और हिम्मती स्वभाव भी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। अंगूठे की हमने बात कर ली है। यहाँ पे अगर हम जो हृदय की रेखा को देखें तो ये इन दोनों उंगलियों के बीच में दृष्टिगोचर कर रही है। इसमें देवगुरु का और शनि का प्रभाव बराबर अवस्था में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच सकारात्मक है और निरंतर बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक अपने क्षेत्र में पहुंचने की हो रही है। इसके लिए चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़ी आप करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हृदय की लकीर यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। मस्तिष्क की रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है। एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका, बौद्धिक स्तर उच्च कोटि का है। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और आने वाले समय में इसका फायदा भी मिलेगा। करियर और धन की रेखा और इस रेखा को देखें तो एक मनी ट्रायंगल बन रहा है। जीवन के 56वें वर्ष से इसका जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा। धन के संचय में निरंतर वृद्धि का द्योतक ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मनी मैनेजमेंट में मास्टर हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, ये बता रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पे इस प्रकार से जो है एक छोटा सा चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें ध्यान से कि इस प्रकार से जो है यहाँ पे बन रहा है, मछली की तरफ जा रही है। ये सफलता का द्योतक है क्योंकि बुद्ध की तरफ देख रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, साथ साथ में अपने व्यापार को बढ़ाने में जो है एक्सपर्टता, माहिरता हासिल होगी और इसका ज़बरदस्त फायदा आपको होगा। कहीं ना कहीं आपको सुखद यात्राओं का मौका भी मिलेगा। जीवन में कर्म हमेशा जो है आध्यात्मिक करेंगे, मानी धार्मिक कर्म करेंगे, लूट खसोट वाला काम नहीं करेंगे, बेईमानी वाला काम नहीं करेंगे और जीवन का जो अंतिम क्षण होगा उसमें मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही। बहुत सुंदर योग है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं करियर और धन की रेखा हमने बता दी है, इसमें एक त्रिकोण भी बन रहा है, मानी आने वाले समय में, और इसमें भी बन रहा है, मानी आने वाले समय में जो है एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके जीवन में निश्चित तौर पे है। चाहे भूमि खरीदेंगे, चाहे मकान खरीदेंगे या दुकान खरीदेंगे, आपके जीवन में निश्चित तौर पे दिखाई दे रहे हैं। और इस चीज़ को जो है यहाँ पे भी ये चीज़ बताती हुई नज़र आ रही है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके हैं, बहुत सुंदर योग है मंगल के कारण। और जो सबसे अच्छे योग बन रहे हैं जीवन काल के 56वें वर्ष से बनते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मणिबंध की पहली रेखा, ये रेखा है स्वास्थ्य की रेखा, ये रेखा है आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। सुंदर है, स्पष्ट है। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें लकी रहने वाले हैं। दूसरी रेखा देखें, ये थोड़ी अधूरी है और करियर और धन की रेखा भी यहाँ पे एकाएक हृदय की रेखा में समाहित हो रहा है। अभी की स्थिति देखिए तो मन चाहा न तो करियर में वृद्धि दिखाई दे रही है और न तो धन में अस्थायित्व दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन काल के 56वें वर्ष से अस्थायित्व आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तीसरी रेखा पूर्ण है और बलवती होती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा है सुख की रेखा। निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य का सुख निश्चित तौर पे भोगने को मिलेगा। मणिबंध में कहीं ना कहीं 3 रेखाओं का सृजन हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो पूर्व जन्म था उस जन्म में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। इसका मतलब है
कि आपका जो पूर्व जन्म था वो कहीं ना कहीं मनुष्य योनि में था, और पुण्य कर्मों की वजह से ये जन्म भी आपने मनुष्य योनि में लिया है। लेकिन जो पुण्य कर्म आपने किए थे उस जन्म में, वो बुढ़ापे काल में किए थे, जिसके कारण उन पुण्य जन्मों का जो वास्तविक फल है आपको कहीं ना कहीं बुढ़ापे काल में मिलेगा, 56वें वर्ष से मिलेगा। अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो चाहे अपने कार्य क्षेत्र हो, बहुत अच्छा नॉलेज, और ऐसा नॉलेज जिसकी टीचिंग तक दे सके। अच्छा धन, मन चाहा धन, जिसको कहते हैं लग्जरी लाइफ वाला धन। व्यक्ति जो है धनी है, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छा खासा धनी व्यक्ति, इस प्रकार का धन आपको जीवन काल के 56वें वर्ष से मिलना शुरू हो जाएगा। अचानक तरक्की के योग, किस वजह से? पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से। और इस जन्म में भी इस प्रकार के कर्म करेंगे कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो जाएंगे, मानी मोक्ष की प्राप्ति, परिनिर्माण की प्राप्ति स्पष्ट दिखाई देती हुई यहाँ पे नजर आ रहा है। यही तो सबसे बड़ा चीज है। अब देखेगा, सारी चीजें हमने देख ली। अंगूठे के नीचे का ये जो भाग है, ये है शुक्र का पर्वत। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, बैठा हुआ नहीं है, उभरा हुआ है और सुंदर भी दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। आने वाले समय में आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, बहुत निखर करके आने वाला है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ जाएगा, माने नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति ज़्यादा रुझान बढ़ जाएगा। आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है परिवार का सुख भी भोगने को आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं परिवार के प्रति आप भी समर्पण की भावना ज़्यादा रखेंगे। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें हैं, तो अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये चीज़ आपको ज़्यादा फायदा देने वाली रहेगी। अभी कुछ यहाँ पे देखा जाए तो रेखाएं हैं, थोड़ी सी उलझन, थोड़ी सी जो है दुविधा की स्थिति कहीं ना कहीं बनी रहती है। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छे हैं आपके। कहीं ना कहीं जो है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना हुआ रहेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा जो है देवगुरु बृहस्पति साधारण अवस्था में वर्तमान समय में है, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। इसका मैं एक उपाय दूंगा, क्योंकि देखिए शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का, मेडिकल का, चाहे दवाइयों का व्यापार हो चाहे मेडिकल में कहीं काम कर रहे हो, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति अगर काम कर रहा होता है और बृहस्पति साधारण हो, तो बहुत ज़्यादा विस्तार और फैलाव उस काम को मन मुताबिक नहीं मिल पाता है। तो एक प्राकृतिक उपाय में ध्यान योग क्रिया, सूर्य क्रिया के अलावा बृहस्पति का दूंगा, उसको निश्चित तौर पे करिएगा, बड़ा लाभ आपको अपने करियर के क्षेत्र में मिलेगा। यहाँ पे मिडिल फिंगर के नीचे का भाग देखा जाए, ये शनि का पर्वत है। आने वाले समय में जो है जहाँ करियर और धन के मामले में अस्थायित्व आएगा, वहीं कहीं ना कहीं शनि के सुंदर योग भी बनेंगे। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं, या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनी रहे। दिव्य ध्यान योग क्रिया करेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। सूर्य पे बहुत अच्छे चिन्ह हैं,
और इसका फ़ायदा आने वाले समय में आपको होगा। थोड़ा सा जो है अपने व्यापार में वृद्धि के लिए आपको बुद्ध को मजबूत करना होगा। इसके लिए हरी सब्जी है, हरी दालें हैं, हरे फल हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में प्रयोग करना होगा आपको, कम से कम 3 महीने तक। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करें, चाहे 11 दिन करें, 21 दिन करें, 31 दिन करें, जितना आप कर सकते हैं करिएगा। और सुबह स्नान करने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो 3 महीने तक चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, अपने शरीर पे जरूर डालें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। एक हरा रुमाल अपने ऑफिस में के बैग में या अपनी जेब में रखें, उसका यूज न करें, इससे भी बड़ा लाभ होगा। सुबह और शाम बोल बोलकर, चाहे 1 बार बोलें, चाहे 11 बार बोलें, चाहे 51 बार बोलें, चाहे 108 बार बोलें, गायत्री महामंत्र का जाप करें। अगर 3 महीने तक आप ये उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उपाय करने के बाद से आपका पूरा व्यक्तित्व को ये बदल करके रख लेगा और आपकी चीज़ों में भारी वृद्धि करेगा, ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखते हैं तो चंद्रमा अच्छे भाव में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में जहाँ मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, वहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे स्तर का रहने वाला है। शरीर में किसी वजह से, ज़्यादातर बृहस्पति और शुक्र की वजह से अगर कोई समस्या आ भी जाए तो भी चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना आपका बेहतर है, कहीं ना कहीं पाचन तंत्र मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आने वाले समय में आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया रहने वाला है। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ने वाली है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच ज़्यादा रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और कहीं ना कहीं महिलाओं का सहयोग भी जीवन में बराबर मिलता रहेगा। आपकी हथेली का ये पर्वत कह रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।